बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑल पे क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट जो है हमारे चैनल पे वो मिलती रहें। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज जो हमें बात करनी है वो बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ 20 मेंबर्स स्क्वाड, उसके ऊपर बहुत से रिएक्शन आए, लेकिन एक रिएक्शन ऐसा आया जिसने मुझे तो कम से कम हिला के रख दिया। और मेरे जितने साथी दोस्त हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से रिलेटेड, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात हुई, मतलब वो हिल गए। ठीक है, अब जो है वो रिएक्शन था जनाब द ग्रेट इंजमाम अल हक साहब का। ठीक है, उनका रिएक्शन जो आया है उसी पे हम भी रिएक्शन करेंगे और वीडियो आप लोग पूरी देखिएगा। जो लोग एग्री करते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अरीब भाई आपने गलत बात की है या सही। अगर मैंने इस बात सही की हो तो वो भी बताइएगा, गलत बात की हो तो वो भी, मैं सही हूँ तो आप मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। अगर मैं गलत हूँ तो भाई मुझे भी गालियाँ दे देना। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई एक्सेप्ट इट गिलीफुली, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि जब गलत होता है इंसान तो फिर क्रिटिसिज्म बनता है। चलें भाई, अभी स्टार्ट करते हैं। इंजी भाई ने कुछ बातें की हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बातें की हैं, कैसे की हैं, ये वीडियो देखते हैं फिर स्टार्ट करें। ये वीडियो जो है इंजी भाई की। तो आज पाकिस्तान ने ना अपनी टीम अनाउंस की है साउथ अफ्रीका के लिए। तो मुझे टीम जो 20 लोग इन्होंने अनाउंस किए हैं उसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ जिन्होंने फर्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दी है तो उनको रखा है, और कुछ जिनकी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड में या उससे पहले बुरी थी उनको इन्होंने डिस्कार्ड भी किया है, क्योंकि जी उनको सिलेक्ट नहीं किया। लेकिन कुछ सिलेक्शन है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह किसी को खुश करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि जी लोग थोड़े से जरा खुश हो जाएंगे कि जी जिन नाम पे, क्योंकि सिलेक्शन में हमेशा सिलेक्शन जो होती है ना एक विजन का नाम है, क्योंकि जी आपने अगले 2 साल में कहाँ जाना है। ये नहीं है कि जी आप है ना इस मैच की सिलेक्शन कर रहे होते हैं, किसी की विजन का नाम होती है, आपका कोई विजन होता है, उस विजन के हिसाब से आप है ना सिलेक्शन करते हैं। जो मुझे सिलेक्शन में कहीं भी नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा इस सिलेक्शन में विजन। अच्छा भाई, आप लोगों ने सुना इन्होंने क्या कहा, ठीक है। अब मैं ये हटा के इस वजह से बात कर रहा हूँ। पहली बात भाई, कन्फ्यूजन चेक करें आप, मतलब बंदे को पता है यार, क्योंकि माशाल्लाह दाढ़ी इंजी भाई की और जिस बैकग्राउंड से वाबस्ता है ना, तो ज़मीर इजाज़त देता नहीं है, लेकिन फिर भी करना तो है भाई। अब करा इन्होंने क्या, चेक करें आप। इनको विजन नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान की जो टीम सेलेक्शन हुई है उसके अंदर, क्योंकि मोहम्मद वसीम साहब ने टीम सेलेक्ट की और 90% लोगों ने कहा है कि भाई चलो ये अच्छी टीम है, एक आध दो ब्लंडर हैं, वो मैं भी बोलता हूँ हैं, लेकिन उसके बाद ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, सिलेक्शन बुरी नहीं है। अब भाई इंजी भाई ने क्या कहा, आप लोगों ने तो सुना ही, कि मुझे कोई अगले 2 साल के टूर पे जाने के लिए, टीम को बनाने के लिए कोई विजन नज़र नहीं आ रहा। तो सर माजरत के साथ, आप 3.5 साल पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन रहे, जो कि नहीं रहना चाहिए था, लेकिन रहे। अब आपने वहाँ पे क्या किया, एक कोई ऐसा स्टार क्रिकेटर आपने पाकिस्तान को प्रोड्यूस करके दिया हो जिसने जो है ना 2 साल क्या अगले 1 साल के लिए कोई पाकिस्तान को सर्व कर सकता हो। अब ये मत कहिएगा कि मैंने अब्बास को सेलेक्ट किया, क्योंकि उसके बदले में मैं ये कहूँगा कि भाई फिर जो है अगर आपने अब्बास को सेलेक्ट किया ना, तो फिर जो है ना मिसबाह उल हक जो है अपनी सिलेक्शन में उसने अब्दुल्ला शफीक को सेलेक्ट किया, ठीक है, परफॉर्मर था, ठीक है। परफॉर्म करना ना करना एक अलग सी चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब आपने उस वक्त जो है क्या नाम है, अपने एरा में बहुत से ऐसे डोमेस्टिक परफॉर्मर्स थे जिनको आपने चांस नहीं दिया और आपको देना चाहिए था। आपने इमाम उल हक को चांस दिया, और वो क्यों चांस दिया ये सब हम जानते हैं, ठीक है। और किसको खुश करने की या ना खुश करने की जो बात आपने की है ना, इसी में ही सर तदाद पहले तो आता है, ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन किसी को खुश करने के लिए नहीं की जाती, सिलेक्शन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए की जाती है। जो वसीम भाई की नज़र आ रही है बेहतरी के लिए, वो क्या सिलेक्शन किए उन्होंने, और खुश सर आपने अपने दौर में भरपूर लोगों को किया है और आप करते भी रहे। खैर गड़े मुर्दे मैं नहीं उखाड़ना चाहता, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहे हैं। चलें भाई। विजन, अगर आप ये पूरी 20 की साइड पढ़े, इस पूरी 20 की साइड में
कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि जी इस टीम को आप कहीं अनाउंस करके कहेंगे कि जी ये कहीं जीत चलो भाई, ये टीम कहीं जीत ही नहीं सकती भाई, हो गया भाई, काम ही हो गया, फारे तो सब फारे। कुछ आपने लड़कों को जिस टाइम नए लड़कों को परफॉर्मेंस के बेस पे आपने रखा है, चलो अच्छा किया ये वाली चीज। ताबिश खान 36 साल का है, 36 से 37 साल का, आपने उसको सिलेक्ट किया है। फास्ट बॉलर अगर कोई बैट्समैन भी अगर कोई होना 36-37 साल का, तो आप उसको भी नहीं सिलेक्ट करते, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। यार इंजी भाई, खुदा का खौफ करो, कुछ शर्म हया करो, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है यार, अल्लाह के वास्ते यार। ये जो दाढ़ी है ना सर आपकी, माशाल्लाह मासूम, क्यूट क्यूट, इसका ख्याल कर लें थोड़ा सा। और जो टोपी आपने लगाई, खैर मैंने तो नहीं लगाई भी, इसका भी थोड़ा सा बंदा ख्याल कर लेता है ऐसी बात करने से पहले, ठीक है। अब चलें पॉइंट सीरियस नोट, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। इंजी भाई आप हमारे लेजेंड हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है और हमेशा रहेगी। आपने बोला बैट्समैन भी होता है 36-37 साल का तो उसको सेलेक्ट नहीं करते। सर अगर आप पीछे चले जाओ तो ब्रेड हॉक 40 की एज में खेला है, ये जो आपके हेड कोच हैं ये 41 की एज में टेस्ट मैच खेले हैं, ठीक है। आप बोल रहे हो 36-35 में बैट्समैन सेलेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँ, अभी 2016 में जब आप आए थे चीफ सेलेक्टर, ताबिश खान की तो जब से भी परफॉर्मेंस उससे पहले से है। ताबिश खान तो 2010-11 में सेलेक्ट होता था, 77 विकेटें और 70 विकेटें उसकी थी 2010-11 के सीजन में, ठीक है। उसके बाद जब 2017 में 16 में आप आए थे सर, 61 विकेटें थी उसकी। जब जरा थोड़ा जहन पर जोर डाल लें, थोड़ा पीछे जाओ, 61 विकेटें उसकी उस टूर्नामेंट में भी थी, तो आपने तो सेलेक्ट नहीं किया। आपने सेलेक्ट वहाँ नहीं किया ना, जब तो 36 का भी नहीं था ताबिश, जब आप ताबिश को सेलेक्ट कर लेते, ठीक है। उसके बाद आप बोल रहे हो हारिस रऊफ एक फर्स्ट क्लास मैच पे, वो अब्दुल्ला शफीक एक फर्स्ट क्लास मैच पे सेलेक्ट नहीं होता। मैं मानता हूँ ये वैलिड पॉइंट है, लेजेंड है ना, थोड़ा सा असर तो आएगा, तो सही बात की कर दी उन्होंने एक गलत बातों में, ठीक है। अब्दुल्ला शफीक एक फर्स्ट क्लास मैच की परफॉर्मेंस नहीं होता सेलेक्ट, मैं बोलता हूँ। इंजी भाई एग्री विद यू टोटली 100%। दूसरी तरफ आपने बोला हारिस रऊफ 3 फर्स्ट क्लास मैच की परफॉर्मेंस में 7 विकेटें हैं उसकी, नहीं होता था सेलेक्ट, ठीक है भाई, मैं मानता हूँ बिल्कुल नहीं होता था सेलेक्ट। वसीम भाई गलती है आपकी, आपने गलत सेलेक्ट किया है, ठीक है, ब्लंडर है ये, हम मानते हैं। उस्मान सलाउद्दीन की जगह बनती थी अब्दुल्ला शफीक के, चलें ये मेरा पॉइंट आ गया, शायद क्या पता इंजी भाई इससे मुत्तफिक हो जाए। चलो इंजी भाई ने अपने दौर में कौन सा उस्मान सलाउद्दीन को सेलेक्ट कर लिया, इंजी भाई ने तो खुद वहाँ पे जो है क्या नाम है, जब भी उसकी परफॉर्मेंस थी जब सेलेक्ट नहीं किया। आबिद अली को भी सेलेक्ट नहीं किया इन्होंने, ठीक है। इनके दौर में भी ब्लंडर्स होते रहे, पर वही है ना, सब अपना टाइम भूल जाते हैं और फिर जो है ना बैठ के बातें करते हैं। और सर खुश रहने की बात करिए ना, जो आपने जो माशाल्लाह टाइटल है आपकी वीडियो का, तो सिलेक्शन जब आप करते थे तो आपने कितने लोगों को खुश किया ये हमें भी पता है और बेहतर आपको भी पता होगा, ठीक है। और जब ताबिश खान साहब से सवाल होता था आप आए बाएं शाएं कर जाते थे, जब फवाद आलम का सवाल होता था जब आप बात को घुमा देते थे। तो आपने अपनी सिलेक्शन में जब अपनी अंडर सुपरविजन आपने क्यों सेलेक्ट नहीं किया ताबिश खान को, क्यों फवाद आलम को आपने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। और फिर उसके अलावा आप जो है ना यहाँ पे आके बैठ के बोल रहे हो कि यार 36-37 साल का भाई 598 विकेटें हैं उसकी। इंजी भाई शर्म होती है कोई, 598 विकेटें, डूब के मर जाओ। मतलब आपने तो इंतहाई कर दी, मतलब आप अपनी दाढ़ी और टोपी का ख्याल कर लेते। आप जो ये बोलना नहीं चाहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, माजरत के साथ, यार आप तबलीग की बातें करते हो और ये सब दाढ़ी इतनी माशाल्लाह बड़ी रखी हुई है, इसके आदाब भी होते हैं, खाली रखा नहीं जाता इसको, इसके आदाब होते हैं, उसको भी जो है ना एक पहलू में रखा जाता है, इंसाफ के तराजू में तोलो। अब ये जो आप कर रहे हो ना, ऊपर जाओगे ना तो कसम से गले में जो है ना आपके फंदा डलेगा। अभी ज़्यादा मैं बोल दूंगा, आगे चलते हैं। और हारिस रऊफ को आपने टीम में रखा है, अगर आप एक तरफ आपने परफॉर्मेंस देखी थी क्योंकि जी परफॉर्मेंस वाले लड़कों को लेके आए आप। हारिस रऊफ ने तो 4 डे मैचेस में 3 मैच खेले हैं, 4 डे, 7 उसकी विकेटें हैं, तो आपने उसको टेस्ट मैच के स्क्वाड में अनाउंस कर दिया। अगर आपने अनाउंस करना था उसको, कोई फर्स्ट क्लास तो पहले मैच खिलाओ या सीधे डायरेक्ट टेस्ट मैच खिलाना है। मैं पहले कह चुका हूं, वैलिड है इनका ये पॉइंट। और अब्दुल्ला शफीक को आपने रख लिया, एक फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है। आप पाकिस्तान की सिलेक्शन का मैच ये रह गया कि आप एक मैच पे 3 मैचों पे 37 साल के आदमी को आप उनको सिलेक्ट करेंगे इस टीम में, तो भाई कोई ख्याल करेगी कि जी क्या ये हो रहा है, कि जी मेरी तो अच्छा समझ से बाहर बात है ये वाली। सर आपकी समझ से पता है क्यों बाहर है, कर रहे हैं क्योंकि आप समझना ही नहीं चाहते चीजों को। ये तो मैं नहीं कर रहा,
चलो दूसरा सऊद शकील को रखा या साइद खान को रखा, उसकी फर्स्ट क्लास में कोई परफॉर्मेंस थी, ठीक है, कि जी चलो एक एज थी कि चलो कोई 25 साल का था, कोई 27 साल का था, चलो आपने उनको रखा, चलो वजह समझ आई है कि जी चलो जी उनको रख लिया। लेकिन ये जो उनसे आपने सिलेक्शन की है इसकी तो कहीं समझ ही नहीं आ रही। आपने अगर शान मसूद को बाहर बिठाया है कि जी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, तो आबिद अली को आपने क्यों नहीं बाहर बिठाया? आबिद अली ने तो भी इंग्लैंड टूर से और सारे टूरों से ये बात इन्होंने वैलिड की है कि आबिद अली को बाहर क्यों नहीं बिठाया, अगर शान को बाहर बिठाया। ठीक है एनजी भाई, आपका वैलिड पॉइंट है, या तो शान उस वक्त ड्रॉप हुआ है तो आबिद भी ड्रॉप होता था, या तो दोनों ड्रॉप नहीं होते थे। ठीक है, ये जस्टिफाई करती है आपकी बात, बिल्कुल आपने ठीक बात की है, क्योंकि या आप ये सब भूल गए। एनजी भाई की बात बिल्कुल अपनी जगह बजा कहा है ना इन्होंने कि यार शान की अगर आप परफॉर्मेंस देखो ना, थोड़ा पीछे जाओ तो यार उसने पिछले होम पे ना 3 सेंचुरियां कर चुका है वो। ठीक है, फिर इंग्लैंड में जाके भी उसने 100 किया। ठीक है, न्यूजीलैंड की सीरीज में फ्लॉप हुआ। यार जब इंजी भाई ने ये बात की है ना तो इसमें पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी इनकी बातों में पॉइंट जो नहीं नजर आ रहा वो आप सबने देखा है। नीचे इनकी वीडियो के जो कमेंट है ना, जो इनकी वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ यार, कोई जाके पढ़े एक बार, मतलब छोड़ो यार। खैर, अब इन्होंने जो बात की है ना, वो ये जो कह रहे हैं कि भाई मतलब आबिद भी ड्रॉप होता, ये वैलिड पॉइंट है। एनजी भाई यू आर राइट, एट दिस सिचुएशन यू आर राइट। सारे टूरों से 150 की है, आपकी सिलेक्शन जियाली कह रही है। मैं यूजुअली इस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं करता इस पे। हाँ, यूजुअली इस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं करता, मैं इस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं वो करता। तो इमाम को सेलेक्ट नहीं किया। आप 10-10 इनिंग्स 12-12 इनिंग्स खेलने वाले को एक उस पे 150 पे रखेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे, या आप फिर और भी कोई फर्स्ट क्लास का लड़का लेके आते? आप अपनी सिलेक्शन का म्यार तो थोड़ा सा बेहतर करो। ओहो, कि एटलीस्ट जो पाकिस्तान टीम में कोई सिलेक्ट हो, उसने फर्स्ट क्लास खेला हो, कोई परफॉर्मेंस नहीं हो, कोई परफॉर्मेंस नहीं है भाई, तो रखा हो। ताबिश खान तुम्हारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है फवाद आलम तुम्हारी। अच्छा, ताबिश खान की कोई परफॉर्मेंस नहीं है, 598 विकेटें हैं ना, वो घर पे उसने क्रिकेट विकेट खेली होगी, वहाँ ली होंगी। ठीक है, उसके अलावा फवाद आलम साहब कोई 12,000 रन नहीं है आपके भाई, कुछ भी नहीं है, बेकार है, हटाओ सब इसको। सऊद शकील साहब कोई रन नहीं है आपके, आप घर बैठे हैं, आराम करें बिल्कुल। उस्मान सलाउद्दीन के कोई रन नहीं है। ठीक है, इमरान भट्ट, कामरान गुलाम, इनके कोई रन नहीं है। ठीक है, नवाज साहब आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। नौमान अली आपकी कोई विकेटें आपने ले ली। साजिद खान साहब कोई परफॉर्मेंस आपने नहीं की। एनजी भाई कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा, एनजी भाई कह रहे हैं ये। और दूसरी चीज़ ये कि जो कह रहे हैं ना कि एक फर्स्ट क्लास मैचेस पे परफॉर्म पे सेलेक्ट हो रहा है और 7 फर्स्ट क्लास विकेटों पे सेलेक्ट हो रहा है, तो एनजी भाई इमामुल हक साहब जो हैं आपके भतीजे, बहुत अच्छा बैट्समैन है टेक्निकली, वैसे लिटरली आई लाइक हिम, बहुत अच्छा बैट्समैन है। बट जब वो सेलेक्ट हुआ था, क्या उसकी सिलेक्शन जस्टिफाई होती थी उस वक्त? एनजी भाई क्वेश्चन है आपके लिए, जवाब दीजिएगा। अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी मिलना हो तो आप जवाब ज़रूर दीजिएगा इस बात का। और अगर आप तक ये वीडियो कहीं पहुंच जाए तो आप जवाब ज़रूर दीजिएगा इस चीज़ का, ठीक है, वरना तो जवाब में कॉपीराइट तो आना ही है। खैर आगे चलते हैं। तो ये सारा देखने का है कि जी टीम किस तरह बनती है। ये जो सी सिलेक्शन की जॉब है, ये बड़ी अहम जॉब है। इससे आपकी सारी नजर होती है फर्स्ट क्लास पे कि आपने टीम पूरी बनानी होती है कि जी किस तरह टीम बननी है। अगर आप इस तरह टीम बना रहे हैं तो ये मेरी समझ से बालातर बात है कि जिस तरह की आपने ये वाली सिलेक्शन की है, ये मेरी समझ से बहुत बालातर बात है कि जिस तरह की आप सिलेक्शन ये कर रहे हैं, आप लोगों को खुश करना चाह रहे हैं कि जी मेरे पे क्रिटिसिज्म ना आए। जितना बचने की कोशिश करोगे ना कि जी ये हो, उतना ज्यादा फंस जाएगा इंसान। फसीम भाई, जितना बचने की कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा फंस जाएंगे, एनजी भाई कह रहे हैं। अब ये क्यों कह रहे हैं, इसका जवाब तो यही बेहतर दे सकते हैं। मैं अगर इसका जवाब देने की थोड़ी कोशिश करूं अपनी नाकिस राय के मुताबिक, तो भाई सिंपल सा पॉइंट जो मेरी समझ में आता है ना, वो ये है कि भाई आप लोगों ने इमामुल हक को सेलेक्ट नहीं किया। और मोहम्मद वसीम साहब आपने जो रिमार्क्स दिए, खैर मैं भी उससे एग्री नहीं करता, मैं भी उससे नहीं करता एग्री, क्योंकि देखें आपने ये कहा, चले नहीं सेलेक्ट किया आपने इमाम को, वो अलग चीज़ है, वो बहस ही अलग है, डिबेट ही दूसरी हो जाएगी। आपने जो ये पॉइंट आपने रेस किया कि इमाम इज़ नॉट अ रेड बॉल प्लेयर, सर इससे तो खैर मैं भी एग्री नहीं करता। इमाम रेड बॉल प्लेयर है या नहीं है,
क्योंकि देखें बात ये है फिर बहुत सी चीज़ें खुल जाएंगी, फिर हमें उन सबके जवाब देने पड़ेंगे। ये बात आपने गलत की और इंजी भाई को बहुत बुरी लगी है ये लगी है इंजी भाई को बहुत ज़्यादा बुरी, और अब वो रिएक्शन दे रहे हैं ये, फिर उसमें भले ताबिश खान हो या मोहम्मद वसीम हो, जो भी हो लपेटे में आएंगे सब, और सबको लपेटा भी है इन्होंने। लेकिन इंजी भाई ने अपनी, मुझे इस चीज़ का दिली अफसोस है, अपनी इस दाढ़ी और टोपी का ख्याल नहीं किया। अगर इसका ख्याल करते तो ये बेतुकी बातें करते नहीं। और इंडिया के कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, मैं तो यकीन करें लिटरली यहाँ पढ़ भी नहीं सकता वो कमेंट, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ना इस वीडियो का भी लिंक दूंगा आपको, आप ये वीडियो जाके देखिएगा। वैसे आप लोगों ने देखी भी हो अगर तो ठीक है, नहीं देखी हो तो जिसने नहीं देखी है वो द मैच विनर इनका चैनल है, वहाँ जाके आप देख लीजिएगा। मतलब यार शर्म व हया नहीं है कोई यार इन लोगों को, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ रख के ये बातें करते हैं। पूरी उम्र इन्होंने गुजार दी, अनफिट खेलते रहे, सब कुछ किया अपनी ज़िंदगी में, और अब जो है ना ये मतलब यहाँ पे आके बैठ के जो परफॉर्मर है, वो एज इज जस्ट अ नंबर यार, फॉरगेट अबाउट द एज, ठीक है। भले वो फवाद हो या ताबिश हो, जो भी हो यार, 598 विकेटें उसकी, उसके 12,000 रन है। आपने जब भी ये बात की थी और उसके बाद आपने सेलेक्ट तो इन दोनों को ही नहीं किया था ना, तो आप ये बात करने का हक नहीं रखते इंजी भाई। और मोहम्मद इरफान को मिसबाह उल हक ने 37 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया का टूर कराया था, आप कहाँ थे जब, क्यों नहीं बोला आपने आके, फिर आप बात कर रहे हो यार। इंजी भाई ये नहीं होता इस तरीके का, आप हमारे लेजेंड हैं, आप हमारे लेजेंड हैं, हम नहीं चाहते कि कोई आपके बारे में उल्टे सीधे कमेंट करे। और अगर आप ऐसी बेतुकी बातें करेंगे तो सर लोगों को आप खुद मौका दे रहे हैं वो आके बात करें। मैं सीरीज की हार जीत की नहीं बात कर रहा, मुझे पता है कि जी पाकिस्तान ने सीरीज में क्या करना है। अच्छा, क्योंकि जी इतने बड़े बड़े लंबे टर्निंग ट्रैक बनाने हैं जिसपे इन्होंने साउथ अफ्रीका को खिलाना है। कहीं अब हमें कोई इस तरह का ट्रैक नहीं मिलेगा, बिल्कुल आपको मेरा जो ख्याल है कि रड़े मिलेंगे उसमें। लेकिन ये आपकी जो सी आपने सिलेक्शन की है, सिलेक्शन का कोई देखो तो सही। अच्छा देखो भाई, ये बोर्ड वाले भी आंखें बंद करके बैठे हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि जी जो अच्छा चीज हो रही आपकी है, बारी में बड़ी आंखें खुली हुई थी बोर्ड की, आपकी बारी में तो मेरे ख्याल में वो जो है ना दूरबीनों से देख रहे थे सब, आपकी बारे में तो कैमरे लगे हुए थे बड़े बड़े। सर जब भी आंखें बनती हैं, अभी फिर पीछे चला गया मामला, अभी इतनी सारी बातें मैंने की हैं, तो लोग भी समझदार हैं, लोग भी रोटी खाते हैं, कोई ऐसे नहीं है, घास कोई नहीं खाता है। आप ये जो बात कर रहे हैं ना पट्टी आपकी बारी में, तो मेरे ख्याल में फिर आपकी बारी में तो पता नहीं क्या क्या हुआ था। तो मैंने कहा कि ये थोड़ा सा बेहतर करेंगे कि जी सिलेक्शन जो आपकी है बेहतर करेंगे, कि जी अब्बास था कि जो उससे परफॉर्मेंस नहीं हुई थी किसी एक सीरीज में, लेकिन मेरे ख्याल में अब उसको 20 लड़कों में भी ना रखना, इस तरह का कॉन्फिडेंस आप शेक कर रहे हैं। और दूसरे लड़के सुहेल खान वगैरह थे, अब या तो उन्होंने भी टूर के साथ गए थे, खिलाए बगैर आपने बाहर किया है। ठीक है, एनजी भाई का वैलिड पॉइंट है ये कि जो खेले बगैर बाहर किया है वो एक गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी को लेके जा रहे हो तो उसको बिल्कुल आपको खिलाना चाहिए, चांस दे देना चाहिए। ये आपने इन्होंने जो बात की है बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो एनजी भाई आपकी सही बात है, हम उसको मानते हैं, बिल्कुल आपने ये बात ठीक की। लेकिन जहाँ तक रही बात अब्बास की, तो अब्बास की तो सर पिछली इंग्लैंड टूर भी देख लो, अब वहाँ से भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन होती जा रही है ना, ठीक है, तो इस वजह से उसको ड्रॉप किया। और अगर ताबिश खान को चांस दे दिया तो आपको इतना बुरा लग क्यों रहा है, मेरी ये समझ नहीं आ रही। इमामुल हक को चाहिए टीम में, इमामुल हक को लाएं, करूं फोन वसीम भाई को, क्या है, क्या चाह रहे हैं बता दें यार। तो समझ नहीं आई मुझे सिलेक्शन की। लेकिन यह है कि जी पाकिस्तान की सिलेक्शन है, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ कि जी पाकिस्तान टीम जीते, फिर भी जो मर्जी है ये तो नहीं सोच सकते। लेकिन इस सिलेक्शन में मुझे जो भी ये पूरी टीम मेरे पास आई है, जो लड़के देख रहे हैं, मुझे एक भी यहाँ नहीं लग रहा कि जी जो सूरत हाल है कि जी कोई इस सिलेक्शन में ना कोई विजन नजर आ रहा हो, कि जी कहीं कोई बैलेंस नजर आ रहा हो, तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो मैंने कहा कि जी ये अब मुझे नहीं पता कि जी पिछले दिनों जो मीटिंग हो रही थी कि जी कोई कह रहा है कि जी मिसबा को उन्होंने जी स्टेप डाउन करके, जी कोचेस को स्टेप डाउन करके पावर आपने दी है, क्योंकि जी कप्तान को पावर दी है, ये कप्तान की सोच है या चीफ सिलेक्टर की सोच है। तो अब जिसकी भी ये सोच है उस पर काफ़ी सोचने वाली बात है इस चीज़ को। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद, क्योंकि जी सीरीज के लिए मैं फिर भी गुड लक कहूँगा पाकिस्तान टीम को, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा सोचना ज़रूर चाहिए इस चीज़ पे कि जो ये टीम अनाउंस हुई है।
चलें भाई, तो यही थी इंजी भाई की कहानी और आप लोगों ने सुनी है कि शुरू में इन्होंने जो कहा, सम अप करते हैं इस चीज़ को। शुरू में इंजी भाई ने कहा भाई मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, एंड में गुड लक भी किया गया, ठीक है। फिर बोल रहे हैं स्पिन ट्रैक पे भी फंसाएंगे। तो भाई होम ग्राउंड है, होम सीरीज़ है, यंगस्टर को चांस दिया है, इसमें डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को चांस दिया है। कहाँ से कौन क्या है यार, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। जब आप बाबे लेके गए थे, जब कौन सा जीत गए आप? अब आप यंग परफॉर्मर्स को लेके जा रहे हो तो अब आपको हार जीत की पड़ गई है यार। सीरीज़ का हम सबको पता है होना क्या है, लेकिन बात ये सिलेक्शन जो हुई है, अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 प्लेयर्स, बहुत अच्छी सिलेक्शन है यार, इतनी बुरी नहीं है। आप जो इस पे बात करो, यस उस्मान सलाउद्दीन की जगह बनती थी, अब्दुल्ला शफीक की जगह मैं बोलता हूँ यार ठीक है, उस्मान सलाउद्दीन की जगह बनती थी, ठीक है। हारिस रऊफ को गलत शामिल किया, हम भी बोलते हैं स्पीच पर, लेकिन यार मतलब ये बोल देना टोटली कि आप 36-37 का बैट्समैन बॉलर नहीं खिलाते और ये नहीं करते और वो, तो सर भाई वो जब 31 का था तो क्यों नहीं खिलाया आपने? परफॉर्मेंस तो जब भी थी उसकी, आपके आते 61 विकेटें थी उसकी, ठीक है, जब तो आपने नहीं खिलाया। और आप जब ये बातें करते थे कि हमारे प्लान पाइपलाइन में है, तो मतलब दिखावा था ना ये सारा। तो इंजी भाई अगर आप गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो सर वही बात है ना, फिर आपके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठ जाएंगे। इसलिए इन सब बातों को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। बार कैफ ये थी भाई इंजमामुल हक साहब की जो स्टेटमेंट, जिस पर के ऊपर मैंने रिएक्शन बनाया है। ये आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि देखें मैंने बात की है भाई इनके पॉइंट से रिलेटेड, इसमें मेरी कोई जाति दुश्मनी तो किसी से है नहीं। और इंजी भाई हमारे लेजेंड है, मैं उनके दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है। और ताबिश खान, फवाद आलम खेले ना खेले, मेरी सेहत पे तो असर पड़ना नहीं है, ठीक है। नहीं खिलाओ आप, मर्जी है भाई आपकी, मुझे थोड़ी कोई फ़र्क पड़ने वाला है। लेकिन बात ये, इंसान दुनिया में आया है ना तो मोहब्बत ही करने नहीं आया, सच बोलने भी आया। तो भाई सच हम बोलेंगे, तो और हमने सच बोला। जिसको बुरा लगा हो भाई माजरत, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, ठीक है। और इंजी भाई अगर आप हर्ट हुए होंगे तो भी आई एम सॉरी। और जो है मैंने बात की है फैक्ट की, जो आपने बात की थी उस पर रिएक्ट किया है मैंने, मेरी कोई किसी से ज़्यादा दुश्मनी नहीं है। बार कि अब अगर आप लोगों को मेरी बात से इत्तेफाक हो और आप लोग समझते हो कि मैंने सही बात की है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं लिंक, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।